सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में बच्चियों की तालीम और तरबियत के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। ऐसे वालिदैन जो अपनी बच्चियों की मेयारी तालीम और तरबियत के लिए किसी मेयारी तालीमी इदारा की तलाश में हैं, तो इस सिलसिले में पुरशिको इमारत और कुशादा क्लासरूम में आपकी बच्चियों की तालीम, तरबियत, हुस्न अखलाक, हिफ्ज़ कुरान करीम और स्पोर्ट्स के अलावा तालिबात की खवातीन अमले के जरिए निगरानी व हिफाजत का इत्मीनान बख्श माहौल है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला करें और सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। भारत राष्ट्रीय समिति के सीनियर रहनुमा व रुकन राज्यसभा के केशव राव ने चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी और दीगर कायदीन से मुलाकात की। लोकसभा इंतखाबात से कबल भारत राष्ट्रीय समिति को एक और धचका लगा। पार्टी के सीनियर रहनुमा के केशव राव और उनकी दुख्तर गदवाल विजय लक्ष्मी, जो कि अजीम तरबल्दी हैदराबाद की मेयर हैं, कांग्रेस पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। केशव राव ने जुमा को चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की, रियासती सियासत पर तबादला ख्याल किया। बताया गया है कि जल्द ही वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाएंगे। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी की मौजूदगी में उनके कांग्रेस पार्टी की रुकनियत लेने का इम्कान है। उनके हमरा गदवाल विजय लक्ष्मी भी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाएंगी। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बहादुरपुरा असम्बली हल्के के ताड़बंद इलाके में मुनज़्ज़म दावत इफ्तार में शिरकत की। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बहादुरपुरा रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन की ज़ेर निगरानी ताड़बंद इलाके में एक शानदार दावत इफ्तार का इनेकाद किया गया था। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इस मौके पर बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और पार्टी कायदीन के साथ इफ्तार किया। इस मौके पर MLA मोहम्मद मुबीन, साबिक MLA मोहम्मद मौज़म खान, पार्टी के कॉर्पोरेटर्स, सीनियर लीडर्स, इब्तदाई सुदूर मोतबदीन, सरगर्म कारकुनान व दीगर मौजूद थे। शहर हैदराबाद में आसिफ नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में गाड़ियों के गोदाम में मुहिबाती ज़दगी का वाक़या पेश आया। कई गाड़ियां जलकर खाकस्तर हो गई। आसपास की इमारतों को भी जुज़वी नुकसान पहुंचा। ज़राए ने बताया कि आसिफ नगर पुलिस स्टेशन के करीब एक गोदाम है, जहां पुलिस की जानिब से जब्त शुदा गाड़ियां रखी जाती हैं। जुमेरात की शब गोदाम में भयानक आग लग गई। आग ने तेजी से फैलते हुए करीबी इमारतों को भी अपनी लपेट में लिया। कई गाड़ियां शोलापोश हो गई। इस वाक़े की इत्तला मिलने पर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामपल्ली MLA मोहम्मद माजिद हुसैन मौके पर पहुंच गए। फायर इंजन, मुकामी अफराद, मजलिसी लीडर्स और कारकुनान ने आग बुझाने के इक़दाम किए। काफी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया गया। MLA माजिद हुसैन ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए तफसीलात बताई हैं। उन्होंने महकमा पुलिस पर जोर दिया है कि अगर वो रिहायशी इलाकों में गाड़ियां इकट्ठी कर रहे हैं तो उन्हें वहां पर मुनासिब सहूलतें भी फराहम करनी होंगी। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने जहांगीराबाद इलाके में मुनक्किद दावत इफ्तार में शिरकत की। हल्का असम्बली चंद्रान गुट्टा के जहांगीराबाद इलाके में शानदार दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया था। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर व चंद्रान गुट्टा MLA अकबरुद्दीन ओवैसी ने दावत इफ्तार में शिरकत की। मजलिसी कॉर्पोरेटर्स, इब्तदाई सुदूर मोतमदीन, सरगर्म कारकुनान व दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। महकमा अजीम तरबल्दी हैदराबाद की जानिब से सड़कों पर उल्टे कूड़ेदान लगाने से सड़कों पर कूड़ा करकट जमा हो रहा है। शहर हैदराबाद के बेशतर मकामात पर साफ सफाई के इक़दाम के हिस्से के तौर पर महकमा बल्दिया की जानिब से सड़कों, खास तौर पर फुटपाथ पर कूड़ेदान लगाए गए हैं। ताहम कुछ दिनों से कूड़ेदान उल्टे नजर आ रहे हैं, जिससे कूड़ा करकट सड़कों पर जमा हो रहा है। वीडियोस में बंजारा हिल्स इलाके के रोड नंबर 1 और रोड नंबर 3 पर उल्टे कूड़ेदान देखे जा सकते हैं। उल्टे कूड़ेदान रखने की क्या वजह है वो तो मालूम नहीं हो सकी है। शहरियों ने महकमा बल्दिया से ख्वाहिश की है कि वो कूड़ेदान उल्टे रखने की वजाहत करें। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सरबराह व चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने निजामाबाद पार्लिमानी हल्के के अहम कायदीन से मुलाकात की। लोकसभा इंतखाबात की इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में TPCC सरबराह व चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने निजामाबाद पार्लिमानी हल्के के अहम कायदीन का एक इजलास तलब किया। निजामाबाद के पार्लिमानी उम्मीदवार जीवन रेड्डी, TPCC के कारगुजार सदर व MLC महेश कुमार गौड़, साबिक वजीर सुदर्शन रेड्डी,
हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर, अराकीन असम्बली, अराकीन कौंसिल व दीगर कायदीन ने इजलास में हिस्सा लिया। इस दौरान लोकसभा इंतखाबात की तशहीरी मुहिम व दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन तेलंगाना के अहदेदारों ने मंशियाल में ऑर्थो जॉइंट ऑयल नामी आयुर्वेदिक दवा बनाने वाले यूनिट पर छापा मारकर ऑर्थो जॉइंट ऑयल जब्त किया है। जराये ने बताया कि मंशियाल में ऑर्थो जॉइंट ऑयल गुमराहकुन इश्तिहार के जरिए फरोख्त किया जा रहा था। तेल तैयार करने वाले यूनिट का दावा था कि ऑर्थो जॉइंट ऑयल फालिश, गठिया, सोजिश, जोड़ों या फिर पट्टों के दर्द के लिए मौसर है। DCA ने तेल तैयारी के मरकज पर छापा मारते हुए भारी मकदार जब्त की है। एक और कार्रवाई में DCA हुकाम ने गैर लाइसेंस याफ्ता प्रैक्टिशनर्स के जरिए चलाए जाने वाले एक क्लिनिक पर भी छापा मारा और गैर कानूनी तौर पर जखीरा की गई अद्वियात जब्त कर ली। यदाद्री भोंगीर जिले में भी DCA ने ज्यादा कीमत में एंटीबायोटिक मरहम फरोख्त करने पर कार्रवाई की है। मेदीपल्ली के चंगी शेरला में होली के मौके पर 2 ग्रुपों में तसादुम के बाद जख्मी होने वाले 5 मुस्लिम नौजवानों को पुलिस ने फसादात में मुलविस होने के इल्जाम में गिरफ्तार किया है। होली त्यौहार से एक दिन कबल चंगी शेरला में हिंदू और मुस्लिम के दरमियान तसादुम हुआ। तसादुम के 6 दिन बाद भी वहां के हालात काबू में नहीं आ रहे हैं। BJP MP बंडी संजय के गाँव में दाखिल होने और मुकामी लोगों से मिलने के बाद वहां कशीदगी बढ़ गई है। पुलिस की जानिब से बंडी संजय के खिलाफ पुलिस को फराइज अंजाम देने से रोकने पर एक मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। आपको बता दें कि जोहर और असर की नमाज के वक्त होली से एक दिन पहले मस्जिद बिलाल के करीब गोशा महल के BJP MLA मलून राजा सिंह का इश्तियाल अंगेज गाना जोरों से बजाया गया था, जिसके बाद सूरत हाल कशीदा हो गई। इतना ही नहीं, गुज़िश्ता रोज एक हुजूम ने मस्जिद पर हमला करने की भी कोशिश की थी, ताहम पुलिस ने उन्हें गांव के बाहर ही रोक दिया। कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना के मजीद 4 लोकसभा हल्कों में पार्टी के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। तेलंगाना के 17 हल्के जात में से 13 हल्के जात से उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। कांग्रेस पार्टी की जानिब से जारी की गई 14 उम्मीदवारों की फहरिस्त में तेलंगाना के 4 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। हल्के पार्लिमान निजामाबाद से T. जीवन रेड्डी, हल्के लोकसभा आदिलाबाद से डॉक्टर S. कुमारी चेन्नीमाला, हल्के लोकसभा मेदक से नीलम मधु और हल्के लोकसभा भोंगीर से CH किरण कुमार रेड्डी उम्मीदवार होंगे। तेलंगाना के उम्मीदवारों की तीसरी फहरिस्त की इजराई के बाद 17 में से जुमला 13 उम्मीदवारों का ऐलान किया जा चुका है, जबकि हल्काजात लोकसभा हैदराबाद, वरंगल, करीमनगर और खम्मम से उम्मीदवारों के नामों को खतियत नहीं दी जा सकी है। ज़राए से पता चला है CEC का आइंदा इजलास 31 मार्च को दिल्ली में मुनक्किद किया जाएगा। इजलास में रियासत तेलंगाना के माबाकी 4 हल्के जात के लोकसभा उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किए जाने का इम्कान है। भारत राष्ट्रीय समिति के कारगुजार सदर KTR ने पार्टी तब्दील करने वाले लीडर्स पर तनकीद करते हुए कहा कि पार्टी से इन्हिराफ करने वाले कायदीन को पार्टी में शामिल नहीं किया जाएगा। KTR ने जुमा को शिवरला पार्लिमानी हल्के के अहम कायदीन के साथ एक इजलास मुनक्किद किया और आने वाले लोकसभा इंतखाबात के सिलसिले में तबादला ख्याल किया। इस मौके पर उन्होंने BRS छोड़कर दीगर पार्टियों में शामिल होने वाले कायदीन को अपनी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि खुदा भी घर के चोर को नहीं पकड़ सकता, वक्त हर चीज का जवाब देगा। KTR ने कहा कि पार्टी से मुनहरिफ होने वालों को दोबारा पार्टी में शामिल नहीं किया जाएगा, चाहे वो KCR के पैर ही क्यों ना छू लें। उन्होंने रंजीत रेड्डी और महेंद्र रेड्डी को भी अपनी सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि अपनी अदाकारी के लिए वो ऑस्कर अवार्ड के हकदार हैं। गोशा महल असम्बली हल्के के बेगम बाजार इलाके में स्त्री सिलेक्शन हाउसेरी नामी दुकान की दीवार को मुनहदम करने का वाकया पेश आया। जराये ने बताया कि उमेश कुमार जोशनीवाल की दुकान को राजेश शर्मा ने किराए पर हासिल किया था और वो कुछ सालों से इस दुकान को चला रहे थे। जुमेरात को दुकान की दीवार गिरा दी गई, जिससे दुकान में मौजूद सामान को नुकसान पहुंचा। इस वाक़े के बाद मीना शर्मा ने शाह इनायतगंज पुलिस से रुजू होते हुए राजा यादव, मूलचंद यादव, धन्नो यादव और कैलाश यादव के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। शाह इनायतगंज के पुलिस इंस्पेक्टर चौहान ने
मीडिया को तफसीलात बताते हुए कहा है कि इस मामले की तहकीकात करेंगे और जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हैदराबाद पार्लिमानी हलके से भारत राष्ट्रीय समिति के उम्मीदवार गदम प्रसाद कुमार ने भाग्य लक्ष्मी मंदिर में पूजा की। भारत राष्ट्रीय समिति ने हैदराबाद पार्लिमानी हलके से गदम प्रसाद कुमार को उम्मीदवार नामजद किया है। लोकसभा इंतखाबात की तशहीरी मुहिम शुरू करने से कबल उन्होंने जुमा को तारीखी चार मीनार के दामन में मौजूद भाग्य लक्ष्मी मंदिर का दौरा करते हुए खुसूसी पूजा की। बीआरएस उम्मीदवार ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए उन्हें उम्मीदवार नामजद करने पर बीआरएस सरबराह केसीआर का शुक्रिया अदा किया और इंतखाबात में जीत जाने पर हल्के की तरक्की के लिए काम करने के अज़्म का इजहार किया। शमशाबाद के रालागुड़ा में एक स्क्रैप गोदाम में जबरदस्त आग लगने का वाकया पेश आया। जराये ने बताया कि शमशाबाद म्यूनिसिपल हुदूद में जुमा को रालागुड़ा रोड पर वाक़ एक स्क्रैप के गोदाम में जबरदस्त आग लग गई। मुकामी लोगों ने फौरन फायर ब्रिगेड को मतला किया। इत्तला मिलते ही आतिश अमले ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने के इक़दाम किए। बताया गया है कि करीब ही में एक सिलेंडर का गोदाम था, ताहम मुकामी अफराद की चौकसी और आतिश अमले की बरवक्त कार्रवाई के सबब एक बड़ा हादसा टल गया। होली त्यौहार के मौके पर दिल्ली और नोएडा की सड़कों पर फहाशी फैलाने वाले विनीता, प्रीति और पीयूष को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर कुछ लाइक्स और फॉलोअर्स के लिए होली त्यौहार के मौके पर रील बनाना प्रीति, विनीता और पीयूष को महंगा पड़ा। पुलिस ने तीनों को सड़कों पर फहाशी फैलाने पर गिरफ्तार किया है। आईपीसी की दफा 279, 290, 294, 336 और 337 के तहत उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इतना ही नहीं, जिस स्कूटर पर वो करतब दिखा रहे थे उसके लिए भी 80,000 रुपये का चालान जारी किया गया है। दिल्ली मेट्रो में होली खेलते हुए और चलते स्कूटर पर करतब दिखाने के कई फुहश रील्स सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। लड़कियों ने दावा किया है कि उनके पास ट्रैफिक पुलिस की जानिब से आयद किए गए जुर्माने को अदा करने के लिए रकम नहीं है। लड़कियों की शिनाख्त उत्तराखंड की प्रीति, नोएडा की विनीता और उनके साथी पीयूष के तौर पर हुई है। उनका कहना है कि ऐसी रील्स बनाकर उन्होंने गलती की है। उन्होंने ये भी वादा किया है कि वो दोबारा ऐसी गलती नहीं दोहराएंगे। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।